स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद आरजी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ट्रांजैक्शन बेस्ड एक स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन का नाम सुनते ही आप डर गए होंगे। मैं समझता हूँ कि आप बिगनर हो और आपको ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम इस स्ट्रेटेजीज को एक इंडिकेटर की मदद से सीखेंगे, जो इंडिकेटर हमारे लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन खुद ही ड्रॉ करके देगा। सिर्फ हमें यहाँ पे एंट्री कब लेनी है और कब एग्जिट करना है, इसको सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप धन, एंजल वन, अप स्टॉक, इन किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू टाइप करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो पहला लिंक है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। मैं यहाँ पे साइन इन गूगल अकाउंट से कर लेता हूँ। गूगल पे क्लिक करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। ये मेरे गूगल अकाउंट से साइन इन हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पे आना है और सुपर चैट पे क्लिक करना है। सुपर चैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दो इंडिकेटर लगाने हैं। तो इंडिकेटर लगाने के लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे। जो हमारा पहला इंडिकेटर लगाना है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्मार्ट टाइप करते ही ये पहला इंडिकेटर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स लक्स एल्गो। तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्लॉट हो जाएगा हमारे चार्ट पे। ये देखिए ये प्लॉट हो गया। अब जो दूसरा इंडिकेटर लगाना है वो लगाना है वॉल्यूम का। तो दूसरा इंडिकेटर लगाने के लिए भी हम इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करेंगे। ये देखिए वॉल्यूम टाइप करते ही ये हमें यहाँ पे इंडिकेटर आ जा रहा है। तो इस वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये भी प्लॉट हो जाएगा। ये देखिए ये प्लॉट हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम नीचे के साइड में लग गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लक्स एल्गो है इसके सेटिंग्स एज ए डिफ़ॉल्ट जो भी है वैसे रहने देंगे। और वॉल्यूम में यहाँ पे इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जा कर के यहाँ पे इनपुट में देखेंगे तो जो एमए का लेंथ है वो 20 रहेगा, इसको 20 रहने देंगे। और स्टाइल में जाएंगे तो ये अनचेक होगा, ये वॉल्यूम एमए। आपको यहाँ पे इसको चेक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे ओके कर देना है। अगर आप चाहो तो इसका थिकनेस बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा थिकनेस इसका बढ़ा लेता हूँ वॉल्यूम का और इसको ओके कर लेता हूँ। अब ये देखिए ये 20 ml लग गया वॉल्यूम के ऊपर। अब यहाँ पे दोनों इंडिकेटर्स हमारे प्लॉट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। ये जो चार्ट्स पे इंडिकेटर लगा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख करके आ रही हैं और ये कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। ये जो नीले कलर के बॉक्सेस हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये नीले कलर के बॉक्सेस, ये देखिए ये नीले कलर के जो बॉक्सेस हैं ये ऑटोमेट सपोर्ट्स ड्रॉ हुए हैं कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट्स लिया हुआ है और ये कैलकुलेट करके आपके लिए सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। ये मार्केट का सपोर्ट हो गया। ये देखिए जितने भी नीले बॉक्सेस हैं ये सपोर्ट है मार्केट के। ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ऐसे करके ये लास्ट का सपोर्ट है। और जो इसका रेजिस्टेंस है मार्केट का, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर कल को ओपन होकर के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो ये मार्केट यहाँ से ड्रैग होकर के नीचे आ सकता है। तो इसने आपके लिए ऑटोमेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है कि मार्केट कहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो चार्ट है, ये जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये जो सपोर्ट्स ड्रॉ हुए हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ हुआ है। तो बेसिकली ये इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजीज काम करती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए। तो आइए आप जानते हैं कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ इसमें लिखे हुए वर्ड्स हैं
इसका मतलब हम समझते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। इन वर्ड्स को समझने के लिए पहले हम आते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन हुई है। ये 9:15 का कैंडल है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है। ओपन होके थोड़ा ऊपर गई है, ऊपर होके फिर ये नीचे आई है। नीचे जब आई है तो यहाँ पे इस इंडिकेटर ने एक इंडिकेशन दिया है COCH। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये COCH करके एक इंडिकेशन बना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हुआ है डॉट 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 करके इस रेड कैंडल पे। मतलब ये है कि मार्केट का अगर आप व्यू देखोगे तो ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ से आप देखेंगे तो ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है। ऊपर की तरफ गई है मतलब कि मार्केट ये बुलिश है यहाँ से। उसके बाद से हुआ ये है, यहाँ पे ये जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ये देखिए, ये जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ओपन होकर के फिर ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आई है। नीचे की तरफ आई है तो यहाँ पे इस इंडिकेटर ने एक इंडिकेशन दिया है COCH और वो भी रेड कलर में। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से बुलिश मोमेंटम था नीचे से ऊपर की तरफ, वो यहाँ से इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। COCH का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब जो पहले इसका जो कैरेक्टर था चार्ट का वो बुलिश था, अब यहाँ पे इसका जो कैरेक्टर है वो अब बियरिश हो गया। इस इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि इसका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे चेंज हो गया, अब ये बियरिश मार्केट हो गया। तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे एंट्री लेना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसका कैरेक्टर चेंज हुआ, चेंज होने के बाद धीरे धीरे नीचे आई और इसमें जो सपोर्ट ड्रॉ किया था इंडिकेटर ने, ये मैंने नहीं ड्रॉ किया है, इसी इंडिकेटर ने ही ये सपोर्ट ड्रॉ किया है। ये देखिए, ये सपोर्ट ड्रॉ किया है। इस सपोर्ट पे ये मार्केट आकर के सपोर्ट ली है, सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ गई है, फिर ऊपर से फिर से नीचे आई है। नीचे से फिर जब ये ऊपर गई है तो फिर इस इंडिकेटर ने यहाँ पे सपोर्ट देखा और सपोर्ट दे करके इस इंडिकेटर ने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से इस इंडिकेटर ने एक इंडिकेशन दिया है, वो भी ग्रीन कलर में CHOCH, और यहाँ पे ग्रीन कलर में है। मतलब कि जो यहाँ पे मार्केट कैरेक्टर चेंज होकर के बेरिश हुआ था, अब फिर से यहाँ पे कैरेक्टर चेंज होकर के बुलिश हो गया। तो यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं लेना है, हमें वेट करना है इसका। चलिए मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से एक इंडिकेशन बना है EQH, मतलब इक्वल हाई। ये पहला हाई लगा, फिर से यहाँ पे ये दूसरा हाई लगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक और इंडिकेशन बना है, वो भी ग्रीन कलर में BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जो ये बुलिश मोमेंटम बना था वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके फिर इसने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया और उसको ब्रेक किया। तो इसलिए यहाँ पे इंडिकेशन बना BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये BOS पे हमें एंट्री लेना है, लेकिन इसमें एक और शर्त है, वो है जो हमने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा रखा था उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा था, रुकिए एक चीज़ आपके लिए कर देता हूँ। ये हमारी कैंडल थी, तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे इस कैंडल में ये इंडिकेट किया है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो हमें इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री लेना है, लेकिन हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसको हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो वॉल्यूम के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे थोड़ा, तो यहाँ पे हमें देखना है वॉल्यूम का। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन है जो हमारा जहाँ पे ये सिग्नल आया हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो हम देखेंगे, वॉल्यूम का देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो बार है वो बार हमारे ये जो मूविंग एवरेज हमने वॉल्यूम के सेटिंग्स में अप्लाई किया था उसके नीचे है। ये देखिए, ये जो बार बना है ये वॉल्यूम के नीचे है। तो यहाँ पे हम एंट्री को अवॉइड करेंगे। जब भी ये BOS जो है, ये BOS जब भी बनेगा और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे जो भी ये मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है जो हमने सेटिंग्स के अंदर जाकर के अप्लाई किया था, जब तक इसको मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर
ना जाए या फिर जब तक इसके पास ना हो तब तक हमें एंट्री अवॉइड करना है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये जो बार बना है ये हमारे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अगर कोई हमारे स्ट्रेटजीज के अनुसार बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार बना है, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम का जो बार है वो हमारे मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही है या क्रॉस नहीं कर रही है। तो थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ है मार्केट में, फिर थोड़ा ऊपर जा करके यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आई है, नीचे आकर के फिर ऊपर गई है। ऐसे करके फिर से यहाँ पे एक इंडिकेशन बना है, यहाँ पे देखिए। फिर ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आकर के फिर जब ये यहाँ पे ऊपर गई है तो यहाँ पे फिर से एक इंडिकेशन बना है BOS का, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए यहाँ के कैंडल पे देखते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वहाँ पे जो बार बना है वो हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है या नहीं। तो यहाँ पे भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस कैंडल पे। ये देखिए ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया इस कैंडल पे। अब हम वॉल्यूम पे जाएंगे, वॉल्यूम पे देखेंगे तो वॉल्यूम पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बार बना है वॉल्यूम बार, ये हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है। ये देखिए ये जो ग्रीन बना है बार ये हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है। तो हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं जैसे ये कैंडल क्लोज होगी। अब मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे हटा देता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पे एंट्री हो जाता और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो बहुत ही छोटा रखना है। हम इस कैंडल का केवल लो ही रखेंगे, जहाँ पे भी हमारी एंट्री होगी उस कैंडल का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो कम से कम 1:2 का लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1:2 कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा 1:2 का टारगेट हो जा रहा है। ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट कैंडल में ही टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे ये देखिए ये कैंडल बना है, ये देखिए इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई यहाँ पे और ये फर्स्ट कैंडल में ही हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है, मतलब हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें इसमें ट्रेड लेना है। हमारा जो स्ट्रेटजी है हमें यहाँ पे देखना है हमारी जो एंट्री होगी वो BOS जब भी इंडिकेट करेगा तो ही हमारी एंट्री होगी। और उसमें जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि जब भी ये वॉल्यूम बार जो है वो हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे या उसको टच करे तो ही हमें एंट्री यहाँ पे लेना है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है वो केवल एक दिन के ऊपर ड्रॉ होता है। मतलब मार्केट अगर कल ओपन होता है तो ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर के अगले दिन के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। ये इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है। अब आइए पिछले दिन में हम चलते हैं। तो पिछले दिन में ये देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ये 9:15 पे यहाँ पे इस कैंडल में ओपन हुई है। इस कैंडल में ओपन होकर के फिर से नीचे गई है, नीचे से फिर से ऊपर गई है और यहाँ पे इंडिकेशन बना है BOS का। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हुआ क्या है। ये जो बार बना है, चलिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस कैंडल पे इंडिकेटर ने इंडिकेट किया है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है इस इंडिकेटर के अनुसार। लेकिन हम अपने दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। तो दूसरी कंडीशन के लिए थोड़ा नीचे आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम बार हम जब देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए ये वॉल्यूम बार है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए हमारे जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ये हमारा यहाँ पे सिग्नल दिया था। सिग्नल देने के बाद हम वॉल्यूम को चेक करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे। चलिए और कहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आई है, नीचे आकर के फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आकर के फिर ये यहाँ पे गई है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने फिर से सिग्नल दिया है। ये देखिए यहाँ पे सिग्नल दिया है BOS का। तो यहाँ इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री ले लेते हैं। हमारे स्ट्रेटजीज के अनुसार यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है। यहाँ पे देखेंगे, चलिए यहाँ पे भी मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम को हम चेक करते हैं, वॉल्यूम ने क्या किया है। तो ये देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे मूविंग एवरेज को टच किया है
तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो क्या होता। ये वर्टिकल लाइन को हटा देते हैं। यहाँ पे इस कैंडल में हमारी एंट्री होती, ये देखिए इस कैंडल में हमारी एंट्री होती, और उसके बाद से ये आकर के अगर हम इस कैंडल का लो रखते जैसा कि हमारी स्ट्रेटेजीज है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा यहाँ पे देखेंगे तो थोड़े देर बाद ही फिर से एक इंडिकेशन हमें मिला है BOS का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल में। तो यहाँ पे भी हम एक बार चेक कर लेंगे हम अपनी कंडीशन को। यहाँ पे एक इंडिकेटर ने तो हमें इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे आकर के वॉल्यूम को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम फिर से हमारी जो मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुई है। जो वॉल्यूम बार है ये हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ हमारा दोनों इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली होती तो हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, इसको हटा देते हैं और चेक करते हैं इसको कि अगर यहाँ पे हमारी एंट्री होती तो हमारा एंट्री यहाँ पे हो जाता। इस कैंडल को, ये कैंडल जैसे ही क्लोज करती हमारी एंट्री हो जाती और हम इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखते, जो भी कैंडल का लो था। और जो टारगेट है ये देखिए कितना अच्छा हमें टारगेट दिया है। हम चाहते तो हर एक कैंडल को ट्रेल करके और इस टारगेट को अचीव कर सकते थे। हम आराम से इजीली इतने बड़े टारगेट को अचीव कर सकते थे। लगभग 1:6 का यहाँ पे देखेंगे 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। मतलब यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट होता। चलिए और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं और थोड़ा पीछे जाएंगे, पिछले दिन में जाएंगे। तो फिर से मार्केट यहाँ पे 6 तारीख को ओपन हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है। ये देखिए यहाँ पे ओपन हुई है। ओपन होने के बाद ये फिर से नीचे आई है, नीचे आकर के फिर से ऊपर गई है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी BOS का इंडिकेशन नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, एंट्री को अवॉइड करेंगे। जब हमें यहाँ पे BOS का इंडिकेशन मिलेगा तभी हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो पहला इंडिकेटर ने इंडिकेट किया है वो क्या है, COCH का। मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक बुलिश मोमेंटम था, ठीक है। ये बुलिश मोमेंटम चलता रहा, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे जब नीचे आकर के इस लो को जैसे ही इसने क्रॉस किया, यहाँ पे जो इसका बुलिश मोमेंटम था उसमें चेंजेस आया है, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्टर चेंज हुआ है। अब ये बुलिश से बेरिश हुआ है, बेरिश होने के बाद फिर से ये नीचे आया, नीचे आकर के फिर से ऊपर से फिर से जब ये नीचे आया है तो यहाँ पे इंडिकेशन बना है BOS का, ये बेरिश इंडिकेशन बना है। तो यहाँ पे हम एक सेल साइड का एंट्री लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे तो हमारा पहला इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती। और यहाँ पे जब हम वॉल्यूम को चेक करेंगे तो वॉल्यूम बार हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो ये देखिए वॉल्यूम बार हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ये देखिए ये मूविंग एवरेज के नीचे है, ये जो बार बना है ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें कहीं पे भी सिग्नल नहीं मिला है BOS का। ये जो BOS का सिग्नल है ये पूरे दिन का जो स्ट्रक्चर था, मतलब पूरे दिन में जो हाई लगाया था उसको ब्रेक करके जब ऊपर जाता है तो इस प्रकार का एक BOS का इंडिकेशन बनता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टाइम है ये 3:05 हो रहा है। तो इस टाइम पे मार्केट क्लोजिंग के पास होता है, तो इस टाइम पे हम एंट्री लेने से बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं और यहाँ पे हमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब भी मार्केट में ये इंडिकेशन बने और क्लोजिंग के पास रहे, मतलब मार्केट क्लोज होने के पास रहे, तो हम इससे बचेंगे, यहाँ पे एंट्री लेने से बचेंगे। एग्जाम्पल हम देख रहे थे वो NFT 50 में देख रहे थे। आइए एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें बैंक निफ्टी में एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है कि नहीं इस स्ट्रेटेजीज के अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे तो कल जो हमारी मार्केट ओपन हुई थी वो हुई थी यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है। ओपन होकर के फिर से इसी डायरेक्शन में जाता रहा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो
बुलिश मोमेंटम था, यहाँ पे इस कैंडल ने इस बुलिश मोमेंटम को ख़त्म किया, यहाँ पे इसका कैरेक्टर चेंज हुआ, यहाँ पे फिर से बेरिश हुआ, बेरिश होकर के धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेवल करता रहा और यहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर के फिर से इसने बेरिश मोमेंटम को ब्रेक करके यहाँ पे बुलिश मोमेंटम फिर से चालू हुआ। तो इसलिए इस इंडिकेटर ने यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे जो मोमेंटम बेरिश का था, यहाँ पे जो बेरिश बन गया था वो अब फिर से बेरिश से बुलिश हो गया। इस मार्केट का जो कैरेक्टर है बेरिश से बुलिश हो गया। तो हमें यहाँ पे नहीं लेना है, जो हमारी एंट्री होगी वो BOS के ऊपर होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ऊपर जाकर के यहाँ पे रिटेस्ट किया मार्केट ने, फिर यहाँ पे कुछ देर रुका है और इस कैंडल में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे हमारा इंडिकेटर ने इंडिकेट किया है BOS का। ये देखिए यहाँ पे BOS का इंडिकेशन आया है। तो इस कैंडल पे हम देखेंगे कि हमारी एंट्री बनती है कि नहीं। हम अपने दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे, यहाँ पे फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम को चेक करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हमारे मूविंग एवरेज को टच कर रही है, मतलब कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें क्या होता। तो इसको हटा लेते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे हम अगर एंट्री लेते हैं तो ये हमारी एंट्री हो जाती और इस कैंडल का हमारा लो स्टॉप लॉस हो जाता। और यहाँ पे देखेंगे तो एंट्री के बाद यहाँ पे मार्केट काफ़ी साइडवेज रह गया है। साइडवेज होने के बाद ये बाद में मोमेंटम लिए, तो ये हमारी एंट्री एक तरह से चली नहीं है। आगे देखेंगे तो आगे फिर से हमें इस इंडिकेटर ने यहाँ पे फिर से हमें इंडिकेशन दिया है BOS का। ये देखेंगे तो इस कैंडल पे फिर से हमें इंडिकेशन मिला है, यहाँ पे पहले मिला था, फिर उसके बाद से दूसरी बार यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिला है। तो इसमें भी हम अपने दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे फिर से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम वॉल्यूम पे आएंगे। तो ये देखिए वॉल्यूम हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोज किया है। जो वॉल्यूम का बार है वो हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोज किया है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते तो हमें देखिए कितना प्रॉफिट होता या लॉस होता। चलिए इस वर्टिकल लाइन को हटा लेते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, ये हमारी एंट्री हो जाती और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। और 1:2 का अगर हम देखें तो 1:2 यही बन रहा है। ये देखिए 1:2 हमारा यहाँ पे अचीव हो जाता इस कैंडल में। ये जो कैंडल है ये 1:2 का हमारा जो टारगेट होता वो अचीव हो जाता। तो कुछ इस प्रकार के हमारी एंट्रीज बनती इस स्ट्रेटेजीज के अनुसार। और ये सिर्फ 2 इंडिकेटर की मदद से हम इसमें एंट्रीज बना सकते हैं। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इसने हमारे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इसने ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया। और जो रेजिस्टेंस इसने ड्रॉ किया वो ये किया है। और ये इंडिकेटर जो है वो प्रीवियस डे हाई को भी मार्क करता है, प्रीवियस डे लो को भी मार्क करता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वीक का हाई भी इसने मार्क किया हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पे वीक हाई को भी मार्क किया हुआ है। तो जो ये इंडिकेटर है ये काफ़ी हमारी मदद करती है। हमें कहीं पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और वीकली हाई, वीकली लो ड्रॉ करके दे देता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में कहीं पे अगर BOS बना होगा तो हमारे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे BOS का सिग्नल बना है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ये था यहाँ पे। आइए और देख लेते हैं। ये देखेंगे तो ये जो सीधी लाइन बनी है और COCH लिखा है, मतलब कि जो बेरिश मोमेंटम था यहाँ पे, ये पूरे दिन का जो बेरिश मोमेंटम था वो यहाँ पे अब जो मोमेंटम है, मतलब मार्केट का जो कैरेक्टर है वो चेंज होकर के पूरा दिन का इसने अपना कैरेक्टर चेंज करके अब यहाँ से बुलिश हुआ है। चलिए और पीछे देखते हैं और देखते हैं कहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक BOS का सिग्नल बना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किए, तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। चलिए और थोड़ा पीछे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक BOS का सिग्नल बना है, मतलब ये पूरे दिन का जो लो था उसको भी ब्रेक किया है, इसलिए ये यहाँ पे इस प्रकार का सिग्नल बना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो टाइम है वो 11:35 हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री ले लेते हैं। जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे BOS भी बन रहा है
और जो वॉल्यूम बार है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज भी हो रही है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। अगर यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती, और स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई और 1:2 का अगर हम टारगेट लेते हैं तो लगभग इसने 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव किया है। तो क्या दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 1:2 ये रहा। इस ग्रीन कैंडल पे हमारी ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।